दोस्तों, आज के वक्त में इंसान की जिंदगी हाईवे पर चलने वाली किसी गाड़ी की तरह हो गई है जो बिना रुके बस फुल स्पीड में भागती जा रही है। और इन्हीं सब के बीच में हम खुद को वक्त देना और अपनी अंतरात्मा को समझना भूल ही गए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव का शिकार बन गया है। ऐसे में मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा चमत्कार है जो आपकी भागती जिंदगी और आपके बेलगाम मन को सही स्पीड और सही दिशा देने की ताकत रखता है। मेडिटेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है जिसे करने से आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि मेडिटेशन तो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई वो सीख है जिसे अगर एक बार आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने मन से कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौहर परवेज और आप सुन रहे हैं मेडिटेशन पर ओशो के द्वारा दिए हुए नॉलेज पर बेस्ड हमारी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल सीरीज हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन, सिर्फ कुकू एफएम पर। वैसे दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी कोशिश तो जरूर की होगी मेडिटेशन करने की, लेकिन अपनी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे या कोई रिजल्ट ना मिल पाने की वजह से रोक दिया होगा। खैर, वजह चाहे जो भी हो, इतना तो है कि आप मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं, इसीलिए आप ऑडियो शो को सुन रहे हैं, है ना? तो चलिए, इस सीरीज में हम मेडिटेशन के मॉडर्नाइजेशन पर बात करेंगे। आज के टाइम में आप अपनी लाइफ को कैसे मेडिटेशन के जरिए स्मार्टली बैलेंस कर सकते हैं, उसको समझेंगे। दोस्तों, ओशो ने ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने का और ट्रू हैप्पीनेस को हासिल करने का मेडिटेशन को एकमात्र रास्ता बताया है। आप उनके प्रिंसिपल्स और नॉलेज को अपनाकर अपनी लाइफ खुशहाल बना सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन आज के वक्त में कोई भी इंसान अपनी सोच पर काबू नहीं कर पाता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग की परेशानी से भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, मन बड़ा चंचल होता है। ये हमें मटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढने के लिए कहता है, जबकि असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इंसान को खुशी बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से महसूस होती है। लेकिन हम उसे पूरी जिंदगी अपने बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। ये हमारी सोच ही तो है जो नियंत्रण में नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आपने अपनी सोच पर कंट्रोल पा लिया तो आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेंगे। और इस कंट्रोल को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। तो देर किस बात की है, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन, सिर्फ कुकू एफएम के साथ। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कुकू एफएम पर मेडिटेशन पर ओशो के द्वारा दी हुई नॉलेज पर बेस्ड हमारी एक्सक्लूसिव ओरिजिनल सीरीज हाउ टू कंट्रोल योर माइंड थ्रू मेडिटेशन। मैं हूं आरजे गौहर परवेज, कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमारी लाइफ को और बेटर बनाने में हमारी मदद करता है। ये न केवल हमें शांत रखता है, बल्कि मेडिटेशन हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करता है। बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता नहीं होता कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है और कैसे किया जाता है। दरअसल मेडिटेशन हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आज की इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते तो आप लाइफ में काफी पीछे हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। असल में ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लाइफ में हर एक इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है और फिर इंसान उसे अचीव करने में लग जाता है, और ये प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता रहता है। इस तरह इंसान समझ ही नहीं पाता कि लाइफ का मेन टारगेट क्या है और उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए। हर एक इंसान के जीवन का एम अलग अलग होता है और वो खुद ही अपनी लाइफ का एम डिसाइड करता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो अपने एम को ही अपनी विशेष समझ बैठते हैं। इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को शांत करके अपने लाइफ के एम को अचीव कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है जो उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है, लेकिन वो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। खुद को जानने के बजाय इधर उधर की बातों पर फोकस करता है।
मेडिटेशन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप रात को सोने के बाद जब अगली सुबह जागते हैं तो अपने आप को शांत और एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब सोना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्टेज है जो आपके सचेत होते हुए आपके दिमाग में चलने वाले थॉट्स को कंट्रोल करने का काम करता है और लाइफ की रियलिटी दिखाता है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन मानवता के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मेडिटेशन से हम उन बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी एक ही मंत्र या फिर वॉइस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने से क्या मतलब है। देखिए, पानी जब शांत होता है तभी उसमें मिली हुई सारी गंदगी नीचे बैठती है। उसी तरह इंसान जब शांत होता है तो उसे खुद की बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। एक्चुअली मेडिटेशन आपके अंदर शांति पैदा करता है। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं वो कम बोलते हैं या तभी बोलते हैं जब बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, जैसे गुस्सा करना, बात बात पर जोर जोर से चिल्लाना, किसी की परवाह ना करना, हमेशा खुद के बारे में ही सोचना। मेडिटेशन से आप में खुद को किसी दूसरे इंसान की नजरों से देख पाने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई दोस्त किसी बात को लेकर किसी दूसरे लड़के पर गुस्सा करता है तो आपको लगता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये बात शांति से भी हो सकती थी, लेकिन आपके फ्रेंड को ये गलत नहीं लगता क्योंकि वो खुद को खुद की नजर से देख रहा है, दूसरे की नजर से नहीं। लेकिन अगर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता तो धीरे धीरे खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और तब वो धीरे धीरे उसे सही करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेडिटेशन मूर्ख इंसान को भी संत बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूर्ख इंसान कभी भी मेडिटेशन नहीं करते। वैसे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप टंग को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग बैलेंस्ड हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन को के बीज देखे हैं? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो जमीन में बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद ये कभी भी ना बढ़ पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए हमारे दिमाग का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में हर दिन 40 से 50 हजार विचार आते हैं, जिनमें 95% 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें डेली 80% विचार नेगेटिव आते हैं और ये विचार हर सेकंड बदलते रहते हैं। ये छोटे छोटे विचार भी आम और जामुन के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के लिए, बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वो 1000 बार फेल हुए थे। अगर वो भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वो बल्ब का इन्वेंशन कर पाते? जब आप अपने टारगेट पर बैलेंस रहते हैं तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेस्ट रिजल्ट देने लगता है और आप लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर सरल शब्दों में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को प्रैक्टिस से सही डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। आपके विचारों को सही डायरेक्शन तभी मिल पाएगा जब आप अपने डेली के रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करेंगे।
स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जिसे आपको फेस करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि आपको हर दिन मेडिटेशन करना ही है। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा। इसलिए अगर आप 21 दिनों तक रोज मेडिटेशन कर लेते हैं तो 22वें दिन आप खुद पाएंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे बैलेंस्ड हो रहा है और माइंड में आने वाले बुरे विचार भी बहुत कम हो चुके हैं। मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप 3-4 महीने तक लगातार मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग जनरेट होने लगेगी और ये फीलिंग आपको अंदर से हैप्पी रखेगी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेंशन, क्योंकि आजकल हर इंसान बड़ा बनने की चाहत रखता है और इसे पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेहनत के बाद भी अगर उसे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो वो अपने माइंड में टेंशन पैदा कर लेता है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको टेंशन से भी छुटकारा मिल सकता है। आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में साधु संत लोग एक ही जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, और अगर आज के इंसान को उनसे कंपेयर करें तो आज का इंसान 2 घंटे से ज्यादा एक जगह बैठकर स्टडी या फिर खुद का कोई काम तक नहीं कर पाता। इसका रीजन है मेडिटेशन। संत लोग मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं। दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्संस होते हैं उन सभी की सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान मेडिटेशन का भी होता है। दोस्तों, मेडिटेशन के फायदे हो सकता है आप जानते हों और आपने इसे करने की कोशिश भी की हो और कई बार फेल हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन आपका ही एक नेचर है? इस पर हम अपने अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। दोस्तों, जहां से आपके माइंड का थॉट प्रोसेस एंड होता है वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो कुछ भी अचीव करते हैं वो हम अपने दिमाग से ही अचीव करते हैं। लाइफ में हमें 2 तरह की लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तो खुद से और दूसरी इस दुनिया से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपको आनंद आता है तो आपको वो काम करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा और तब आपको अकेली दुनिया से ही लड़ना पड़ता है और फिर आपके जीतने के चांस काफी हाई हो जाते हैं। अगर आप अपने काम में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप वही काम करें जिसमें आपका मन लगता हो। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है तो ओशो ने माइंड को कंट्रोल करने के 2 तरीकों के बारे में बताया है। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है वैराग्य। मेडिटेशन से आपके मन और दिमाग के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे आपका दिमाग आपकी मन की बातें कम सुनता है। इससे आपका माइंड पर पूरा कंट्रोल हो जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं। आपके थॉट प्रोसेस की स्पीड भी कम हो जाती है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो आपको बहुत बुरा फील होगा और आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में खड़े होकर ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और ट्रैफिक के बीच दूरी हो जाती है। आपका माइंड ट्रैफिक के बारे में ना सोचकर आसमान को देखने पर अपना पूरा फोकस रखेगा। यही बात दिमाग और मन पर लागू होती है। मेडिटेशन से आप इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। मेडिटेशन से कंसंट्रेशन बढ़ता है। जब आप किसी काम को पूरे कंसंट्रेशन से करते हैं तो आपके बुरे विचार आपको परेशान नहीं करते हैं। अब बात करते हैं वैराग्य की। तो मान लीजिए आपने मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ेगी। वो प्रॉब्लम यह है कि आपका कंट्रोल है। इसका मतलब होता है मोह, माया और लोभ से दूर रहना। हमारा मन ज्यादातर इन्हीं चीजों की तरफ जल्दी से अट्रैक्ट होता है।
लेकिन हमें हमारे मन को समझाना होगा कि ये सभी चीजें इल्यूजन हैं, जिसमें फंसकर इंसान अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैठता है। जो इंसान इन चीजों पर कंट्रोल कर लेता है, उसे लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्हीं को अचीव करने के चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी इधर उधर भटकता रहता है। मन को भटकने से रोकने के लिए आपको मेडिटेशन को अपना नेचर बनाना होगा। ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप अपने माइंड से चिंता और परेशानी को निकाल देंगे। आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, उसके होने या ना होने पर भी आप परेशान रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास पैसा है तो आप उसे लेकर परेशान रहेंगे कि आपके पास जो पैसा है आपको उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप वैसे ही परेशान रहेंगे कि आप अपनी लाइफ किस तरह से स्पेंड करेंगे। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको ना तो अपने पास्ट के बारे में सोचना है और ना ही अपने फ्यूचर के बारे में। आपको प्रेजेंट में अपनी सिचुएशन को सही तरीके से मैनेज करने का प्रयास करना है। जब कोई स्टूडेंट किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है तो पढ़ाई करते समय उसके माइंड में एक चीज हमेशा आती है कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं। यही बात एक बिजनेसमैन के मन में भी आती है। उसे भी लगता है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या उसमें वो कामयाब होगा या नहीं होगा। किसी भी काम में जब हम पहले से ही नेगेटिव चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हम अपने वर्क पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को ओशो सजेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में मेडिटेशन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके मन में ऐसे कोई भी बुरे विचार आते ही नहीं हैं कि आप आगे चलकर उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने गोल को अचीव करने पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते पे नाला है और नाले से गंदा पानी बह रहा है, तो क्या आप उस नाले में कूद जाएंगे? नहीं ना। आप उस समय नाले के पास रुककर नाले के साफ होने का वेट करेंगे और जैसे ही नाले से गंदा पानी निकल जाएगा तब आप उसे पार करेंगे। उसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है। हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। अगर हम नेगेटिव थॉट्स के जाल में फंस गए तो हम अपने टाइम और एनर्जी दोनों को ही वेस्ट करते हैं, अपने टारगेट को भूल जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार आता है तो आप कुछ समय के लिए खुद को इतना बिजी कर लें ताकि जो भी बुरे विचार आपके मन में चल रहे हैं वो कुछ ही समय में खत्म हो जाएं। इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेडिटेशन के सामने बड़ी से बड़ी बीमारी भी हार जाती है। जिस बीमारी का इलाज मेडिसिन से नहीं किया जा सकता और डॉक्टरों के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं है, उस बीमारी का इलाज मेडिटेशन से किया जा सकता है। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं, उन सभी के पीछे का कारण है हमारे मन का अशांत होना। अगर डेली लाइफ में मेडिटेशन को शामिल कर लिया जाए तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी फ्लो करती है। डेली मेडिटेशन करने से सेंसेस और मसल्स पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और माइंड में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, जिससे हम बड़े से बड़े फेलियर से फाइट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पर हम अगले एपिसोड में और डिटेल में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में फेलियर, स्ट्रेस या फिर परेशानी का मेन रीजन क्या है? वो मेन रीजन है हमारा बेलगाम मन, जो हमसे जीवन में ऐसी कई एक्टिविटीज करवा देता है जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत तरह की परेशानियों से घिर जाता है। क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग के गुलाम बन चुके होते हैं। जिस तरह हम पानी की बाल्टी में हवा से भरे बलून को बार बार दबाने की कोशिश करेंगे तो वो बलून बार बार पानी के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमारा मन भी है। जब तक हमारा मन दुनिया भर के विचारों से भरा रहेगा तब तक हम खुद को खुश रखने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। उस फीलिंग को हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस बाहर नहीं बल्कि मन में ही होती है और मन तो पहले से जीवन को परेशानी में डालने वाले विचारों से भरा पड़ा है। हम कितनी कोशिश करते हैं कि हमें उस चीज के बारे में नहीं सोचना, उस इंसान के बारे में नहीं सोचना, उस इंसिडेंट के बारे में नहीं सोचना, लेकिन होता क्या है,
उल्टा वो थॉट्स हमारे मन में और भी ज़्यादा आने लगते हैं, क्योंकि क्योंकि हम ऐसा करके खुद ही बार बार अपने दिमाग को उसके बारे में अटेंशन दे रहे होते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उन्हीं बातों पर जाने लगता है जो हम नहीं सोचना चाहते। इसके बाद जब हम उन बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं तो लाइफ में स्ट्रेस, परेशानियां और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तरह तरह के थॉट्स की वजह से हमारा दिमाग भी चारों तरफ भागने लगता है। दोस्तों, अगर एक बार आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाएंगे। आप जीवन में जो पाना चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। जीवन में बड़ी सक्सेस पाने के लिए अपने माइंड पर खुद का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुनिया के सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको उनकी लाइफस्टाइल से ये पता चलेगा कि वो कैसे अपने पावरफुल माइंड को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को और लाइफ की हर चीज़ को सही तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। वो हर चीज़ को इतना बैलेंस करके चल रहे होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं कर पाती है। जब दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो वो बेलगाम घोड़े की तरह चारों तरफ भागने की कोशिश करता है। दिमाग किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता और यही चीज़ दुनिया भर की प्रॉब्लम को इनविटेशन देने का काम करती है। जो इंसान अपनी लाइफ में परेशान रहेगा, हर समय किसी न किसी स्ट्रेस में डूबा रहेगा, तो आप खुद सोचिए कि वो शख्स लाइफ में ग्रो कैसे कर सकता है। ऐसे में ना तो उसकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी होगी और ना ही करियर लाइफ। माइंड कंट्रोल करने से पहले हमें इस बात का पता होना ज़रूरी है कि माइंड कंट्रोल करने का हमारा एम क्या है। अच्छा, चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपको अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करनी है, वो भी पूरे पीस माइंड के साथ, यानी दिमाग में कोई थॉट्स नहीं लाने। पूरी तरह रिलैक्स होकर गहरी सांस लेकर आंखें बंद करें, सांसों की स्पीड एकदम स्लो करते हुए। अब धीरे धीरे आंखें खोलें। हम जानते हैं कि आप में से 95% लोगों का दिमाग इधर उधर ही भाग रहा होगा। इस एक्टिविटी में आपने ये महसूस किया होगा कि आपका माइंड कभी पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच रहा है तो कभी फ्यूचर के बारे में। मतलब दिमाग शांत नहीं है और उस पर आप 5 सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, यही हमारे दिमाग की फंक्शनैलिटी होती है, यानी हम उस समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। जिस तरह दिल का काम धड़कना है, उसी तरह दिमाग का काम है सोचना। हम दिमाग में थॉट्स को आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन क्या क्या सोचा जाना चाहिए या किन थॉट्स को माइंड में एंट्री दी जाए, ये हमारे ऊपर है। हम इस पर ज़रूर कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसा तब होगा जब हम अपना फोकस लेवल बढ़ाएंगे। मन में वही विचार आएंगे जिन पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मान लीजिए कि आपको बिजनेस में बड़ा आदमी बनना है। आपने ये अपने जीवन का गोल बना लिया तो आपके मन में बड़ा बिजनेसमैन बनने से जुड़े कई विचार आने लगेंगे। यानी हम अपनी लाइफ में जैसा माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उन्हीं से जुड़े विचार भी आने लगते हैं। दोस्तों, साइंस कहता है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तब हमारा दिमाग भी चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। दिमाग का फोकस लेवल एक चीज में ना रहकर हर तरफ लगाने की कोशिश में पूरी तरह उलझ जाता है। इससे किसी भी काम को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। किसी एक चीज पर, एक काम पर फोकस करने से मन में जो आइडियाज आने थे वो नहीं आ पाते। यही मल्टीटास्किंग आगे चलकर हमारी ओवर थिंकिंग का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे फेलियर का बड़ा कारण बनती है। इसीलिए लाइफ में हमेशा एक समय में एक ही काम करें ताकि उसी पर पूरा फोकस लगाकर उससे पॉजिटिव और बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपना फोकस लेवल कैसे बढ़ाएं? तो इसका सरल सा जवाब है मेडिटेशन, जिस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि दुनिया के किसी भी कोने में भगवान नहीं है तो आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। आप उसे एथियस्ट या भगवान को नहीं मानने वाला कहेंगे। आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि आपने कभी भी भगवान को देखा नहीं है, कभी भी आपने भगवान के होने का अनुभव नहीं किया है। फिर भी आप कैसे जानते हैं कि भगवान मौजूद है?
इसके पीछे का रीज़न है कि आप अपने बचपन से ये बातें सुनते आ रहे हैं कि भगवान कण कण में मौजूद है। आप जो अपनी लाइफ में अच्छे और बुरे काम करते हैं, उन सभी पर भगवान की नज़र रहती है। इस बात को अभी तक बहुत बार दोहराया जा चुका है। हर एक इंसान के मुंह से आपको ये बात सुनने को मिल जाएगी। ये बातें आपके दिमाग में इस तरह फिक्स हो चुकी हैं कि अब आपको ये बातें रियल लगने लगती हैं और आपके माइंड में भगवान को लेकर फैंटेसी इमेज बन चुकी है, जो आपको असली भगवान तक पहुंचने नहीं दे रही है। भगवान को जानने का मतलब है सच्चाई को जानना। जिस दिन आप ये सच्चाई जान जाएंगे, उस दिन आप भगवान के सामने मांगना बंद कर देंगे। ये उसी तरीके से है कि आप रात के समय में सूर्य देव से प्रार्थना करते हैं कि वो रात के समय में उदय होकर रोशनी दे। तो क्या ऐसा हो पाना पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य देव सुबह के समय ही उदय होते हैं। उससे पहले आप भगवान से कितनी भी प्रे क्यों ना कर लें, कितनी भी दुआ मांग लें, वो सब वेस्ट है। आपको सूर्य की रोशनी के लिए सुबह तक का इंतजार करना ही पड़ेगा। इससे हमें एक बात सीखने को मिलती है कि आपकी इमेजिनेशन से सच्चाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस चीज का आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब तक आप सच्चाई को जान नहीं पाएंगे, तब तक आप अपनी झूठी इमेजिनेशन में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। सच्चाई को जानना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे सामने हर समय रहती है, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते और न ही उसे समझना चाहते। अगर सच्चाई को जानना है तो आपको अपनी लाइफ में मेडिटेशन को जगह देनी पड़ेगी। ये आपको सेंसिटिव रखने का काम करता है और आपकी लाइफ में जितने भी सुख और दुख रहते हैं, उन सभी से आपको दूर करके हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ देता है। सेंसिटिव होने से आपको क्या मिलता है? क्या मेडिटेशन करने से आपके काम छूट जाते हैं? क्या मेडिटेशन करने का मतलब है कि आप फिजिकल वर्ल्ड से खुद को दूर कर लें, या फिर आपको पैसा नहीं कमाना है? क्या स्पिरिचुअल होने का मतलब है आप दुनिया के तरीके से जीना छोड़ दें? तो समझ लीजिए कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मेडिटेशन आपको अपने गोल पर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए, आपका शरीर और आपकी आत्मा, इन दोनों का गहरा रिश्ता है। शरीर आपकी आत्मा के बिना नहीं हो सकता और आपकी आत्मा आपके शरीर के बिना नहीं हो सकती। लेकिन आज के समय में शरीर और आत्मा का बंटवारा हो चुका है, जिससे एक सिजोफ्रेनिक ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिजीज है जिसमें इंसान इमेजिनेशन में ही रहता है। ये बीमारी पुरुषों और महिलाओं को किसी भी उम्र में हो सकती है। कई लोग इस बीमारी को स्प्लिट पर्सनैलिटी समझते हैं, जबकि ये एक अलग किस्म का डिसऑर्डर है। इस बीमारी के सिम्टम यंग एज में दिखाई देते हैं। दोस्तों और परिवार से खुद को अलग कर लेना, दोस्त या सोशल ग्रुप बदलते रहना, किसी चीज़ पर फोकस ना कर पाना, नींद की समस्या, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम होना इसके मेन सिस्टम हैं। सिजोफ्रेनिया के कुछ मरीज एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं। रियल वर्ल्ड से दूर इनके अलग थॉट्स होते हैं। इसकी वजह से इनकी इमोशन, बिहेवियर और एबिलिटी में बदलाव आ जाते हैं। ये लोग अपने इमोशन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते। जिंदगी से इनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। किसी भी बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी कुछ इंसानों में पाई जाती है। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो इस बीमारी की चपेट में ना हो। अपनी पुरानी पीढ़ी भी इस बीमारी को झेल चुकी है। ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि कोई इंसान इस बीमारी से बच पाया है। उनमें कुछ जाने माने लोगों का नाम शामिल है, जैसे विवेकानंद, यीशु, बुद्ध, महावीर, सुकरात, पाइथागोरस। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है। इन लोगों ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन के अलावा और किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं किया। इन्होंने फिजिकल वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लाइफ को जीना शुरू कर दिया था। ओशो के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल और फिजिकल में कोई अंतर नहीं होता। अगर आप स्पिरिचुअल होकर फिजिकल वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपके काम करने में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। भारत में चारवाक, ग्रीस के एपिकुरस, कार्ल मार्क्स और दूसरे एथिस्ट का कहना है कि मैटर इज द ट्रुथ और कॉन्शियसनेस एक घटना है। फिर शंकर, नागार्जुन जैसे लोग हैं जो इसके उलट एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा सच है और शरीर झूठ है। मरने के बाद हमारी आत्मा ही हमारे साथ जाती है और शरीर एक पुतला होता है जिसे मरने के बाद जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है।
इसके अलावा आधा सच पूरे झूठ से कहीं ज्यादा डेंजरस होता है। एक पूरे झूठ में सुंदरता होती है, लेकिन आधा सच खराब होता है, क्योंकि ये आधा सच मनुष्य की आत्मा से उसके शरीर को डिवाइड करने का काम करता है। आधे सच की तरह ही आधा ज्ञान इंसान को खराब करता है, क्योंकि जब हमें किसी चीज के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं होगी तो हम केवल उसकी इमेजिनेशन ही करेंगे, और इमेजिनेशन की दुनिया कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकती। तो दोस्तों, अपनी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और अगले एपिसोड में बात करेंगे आपका दिमाग कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ कुकू एफएम पर। दोस्तों, मन बस एक बायो कंप्यूटर है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई दिमाग नहीं रहता और वो किसी से बोलता भी नहीं है। बच्चे की बोलने की शुरुआत आसपास के माहौल को देखकर होती है। उसके माता पिता और परिवार वाले धीरे धीरे उसे बोलना सिखाते हैं। उसके चैटर बॉक्स यानी थॉट सिस्टम को काम शुरू करने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। उन्हें इस सिस्टम में फीड करने के लिए इंफॉर्मेशन की नीड होती है। अगर आप अपनी लाइफ की पास्ट मेमोरी को याद करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों को आप भूल चुके होंगे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मेमोरी हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाती। बचपन की कुछ ही घटनाएं हम अच्छे से याद कर पाते हैं। ये वो घटनाएं होती हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मेमोरी पावर काफ़ी हाई होती है, और वो किसी चीज़ को एक बार देख लेते हैं तो उसे लंबे समय तक नहीं भूलते। दोस्तों, आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी, जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे जो वर्ड्स बताते हैं उसके बाद वो उन्हें 2 से 3 बार रिपीट करता है। ऐसा करने के पीछे एक कारण है कि उसे अंदर से एक खुशी मिल रही होती है और उसका न्यू सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। हम अपनी लाइफ में एक बात ये भी देखते हैं, हमें जो काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं उन कामों को करने में हम बिल्कुल भी बोर फील नहीं करते और बार बार उस काम को करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उससे हमें अंदर से हैप्पीनेस और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आपने कभी देखा है कि बच्चे जब कोई सवाल पूछते हैं तो वो सवाल से जुड़ी हर एक चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि बच्चा आपके जवाब को सुनने में इंटरेस्ट लेता है तो ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को बड़ों के जवाब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो केवल अपने माइंड को शार्प करने का काम करते हैं। उन्हें अंदर से एक अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है। पुरानी पीढ़ी के लोगों का मानना था कि अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसे शांत रहना होगा। अगर आपको कोई 2 4 गाली सुना देता है तो आप शांति से उसकी बातें सुनते रहें, उसे कोई जवाब ना दें। लेकिन आजकल ट्रेंड कुछ अलग ही चल रहा है। आज के समय में अगर आप अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आज के समय में हर माँ बाप अपने बच्चे को जन्म से ही बोलने की कला सिखाने पर काम करने लग जाते हैं। आज के समय में आप अपने वर्ड्स को लेकर जितना क्लियर रहेंगे, आपको सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होती, लेकिन उन्हें वर्ड्स के साथ खेलना आता है। ऐसे लोग जब भी किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं तो सामने वाले को इस तरह इम्प्रेस कर जाते हैं कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इससे एक बात क्लियर होती है कि लाइफ में इंटेलिजेंट होना या नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में खुद को दूसरों के सामने भी प्रेजेंट करने की स्किल है तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा माइंड चैटर बॉक्स है, ये कंप्यूटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि कंप्यूटर में ऑन ऑफ करने का स्विच मौजूद होता है, लेकिन हमारे माइंड में ऑन और ऑफ करने का कोई भी स्विच मौजूद नहीं है। ये जन्म से लेकर हमारी मौत तक चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं। इसलिए हमारे माइंड में जन्म से लेकर हमारी मौत तक न जाने कितने थॉट्स आते हैं। इनमें कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। साइंटिस्ट ने इंसान के मरने के बाद उसके दिमाग को निकालकर इस पर रिसर्च भी की। उन्होंने पाया कि इंसान के दिमाग को चाहे उसके शरीर से निकालकर अलग कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वो चलता रहता है, रुकता नहीं है। दोस्तों, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। उनका दिमाग दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग था।
1955 में उनकी मौत होने के बाद वैज्ञानिकों ने उनके दिमाग पर रिसर्च की ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने फिजिक्स में इतनी प्रीशियस इन्वेंशंस की। इस रिसर्च से पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट एक सिंपल इंसान से अलग था। इसको हमारे दिमाग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो भी हार्ड डिसीजंस लेते हैं वो इसी कारण पॉसिबल हो पाते हैं। हमारी लाइफ में परेशानियां हैंडल करने का पावर इसी पार्ट में मौजूद होता है। ओशो कहते हैं कि आइंस्टीन जैसा जीनियस बंदा जब मरता है तो उसका दिमाग भी उसके साथ मर जाता है। अगर हम ऐसे लोगों के दिमाग को निकाल कर दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाएं तो वैल्यूएबल चीज़ को हम खराब होने से बचा सकते हैं। जिस तरह एक इंसान दूसरों की जान बचाने के लिए अपना ब्लड डोनेट करता है, कुछ लोग अपनी आंखें डोनेट करते हैं, उसी तरह से लोगों को अगर लगता है कि उनका दिमाग दूसरों से अलग है तो मरने से पहले वो अपना दिमाग भी दूसरों के लिए डोनेट कर सकते हैं। अगर आइंस्टीन के दिमाग को आज दूसरे किसी इंसान में ट्रांसफ़र कर दिया जाता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आइंस्टीन जिंदा है या मर चुके हैं। उनका वर्क कंटिन्यू रहता और फिजिक्स से जुड़े बहुत सारे लॉ के बारे में रिसर्च आगे भी जारी रहती है। ओशो का मानना है कि ऐसा करने से किसी भी मूर्ख आदमी को आइंस्टीन बनाया जा सकता है और उस मूर्ख को कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इंसान की खोपड़ी के अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है। आप कुछ भी बदल सकते हैं और इंसान कभी नहीं जान पाएगा। बस उस इंसान को बेहोश कर दो और उसके माइंड में जो कुछ भी आप बदलना चाहते हैं उसे बदल दो। पूरे माइंड को आप बदल सकते हैं और वो नए माइंड के साथ दोबारा से काम करना शुरू कर देगा और उसे डाउट भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। हम सभी जानते हैं कि हमारा माइंड एक सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है, क्योंकि हमें कोई भी काम करने के लिए और ना करने के लिए हमारा माइंड ही मैसेज करता है। आप अपने माइंड से बेटर रिजल्ट की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब ये प्योर तरीके से शांत रहता है। आप चाहें तो अपने माइंड पर स्विच लगा सकते हैं। आप अपने माइंड को जिस हिसाब से चलाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। पूरी दुनिया में इसका एक ही इलाज है और वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारी एक्टिविटी को लिमिटेड कर देता है। हम केवल अपने टारगेट पर ही फोकस कर पाते हैं। ये हमें आसपास की भटकाने वाली चीज़ों से दूर रखने का काम करता है। आप देखेंगे कि जो लोग डेली रूटीन में मेडिटेशन करते हैं उनका माइंड और आपका माइंड काफ़ी डिफरेंट तरीके से काम करेगा। उन लोगों के सोचने की कैपेसिटी आपसे कहीं अधिक होगी। मेडिटेशन करने से हमारे माइंड में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी तेज़ी से होता है, जिससे हमारा दिमाग तेज़ी से फ्लोट करना शुरू कर देता है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करता है। दोस्त, आपने कभी देखा है कि जो बिजनेसमैन लाइफ में लगातार फेलियर का सामना करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग सभी को पीछे छोड़कर सक्सेस की दौड़ में बहुत आगे चले जाते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर ये होता कैसे है? ये सब हमारे माइंड का खेल होता है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो माइंड को अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं और जो लोग लगातार फेल होते रहते हैं उनका माइंड उन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाता है। जो लोग कहते हैं ना कि उनके पास तो दिमाग ही नहीं है, वो कोई भी चीज़ याद करते हैं तो उसे जल्दी भूल जाते हैं, ऐसी प्रॉब्लम एक इंसान के साथ नहीं रहती है। ये प्रॉब्लम सभी की है। कुछ ही लोग होते हैं जो जीनियस पैदा होते हैं, बाकी सभी लोगों का दिमाग एक ही जैसा होता है और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि इंसान जितना अपना दिमाग सही डायरेक्शन में लगाता है उतना ही वो अपने माइंड को कंट्रोल में रख पाता है। लेकिन जो लोग अपने माइंड को सही से पहचान नहीं पाते, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो दुनिया की मोह माया के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनके सामने कोई भी क्लियर विजन नहीं रहता है। लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है। पुराने ज़माने में एक अमीर आदमी था जो रोज़ मेडिटेशन करने की कोशिश करता था, लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दिन वो अपने एरिया के संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा कि महाराज, मेरे पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, घर परिवार में भी सब अच्छा चल रहा है। मैं रोज़ मेडिटेशन करता हूं लेकिन मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रही है। कंटिन्यू मेंटल स्ट्रेस बना रहता है और मुझे इससे निपटने का कोई कारगर तरीका बताएं। संत ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा कि तुम मेरे साथ चलो। संत उसे एक कमरे की खिड़की के पास ले गए
उन्होंने उससे पूछा कि बाहर क्या दिखाई दे रहा है। अमीर इंसान ने कहा कि बाहर सुंदर नज़ारा दिख रहा है, बाहर हरियाली है। इसके बाद संत उसे एक शीशे के सामने ले गए और पूछा कि यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है। अमीर इंसान ने जवाब दिया कि यहाँ मेरा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। संत ने कहा कि इस कांच पर एक ब्राइट लेयर है जिससे तुम्हें कांच के दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक इसी तरह तुम्हारे मन की दीवारों पर भी बुरे विचार और सेल्फिशनेस की लेयर चढ़ी हुई है, जिससे सिर्फ तुम खुद को ही देख पा रहे हो, खुद के बारे में ही सोचते हो। जब तक तुम्हारे मन से ये बुरे विचार दूर नहीं होंगे तब तक तुम मेडिटेशन नहीं कर सकते हो। इस छोटी सी स्टोरी किसी की है दोस्तों कि जब तक हमारे मन में बुराइयां हैं, जब तक हम खुद के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए इन बुराइयों से हमें बचना ही होगा। दोस्तों, मेडिटेशन से आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, जिससे आप अपने दिमाग का बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या मेडिटेशन करने में भी कोई प्रॉब्लम आती है? क्या हमारे थॉट्स हमें मेडिटेशन नहीं करने देते? इस पर हम अगले एपिसोड में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ कुकू एफएम पर।